हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका फिर स्वागत है। क्या मैच हुआ यार! मतलब मुझे लग रहा था कि गुजरात के हाथ में था ये मुकाबला पहले, जब वो बल्लेबाज़ी कर रहे थे। पर जिस तरह से लखनऊ ने आज ज़बरदस्त वापसी की है, पूरा क्रेडिट देना लखनऊ को फॉर द मेकिंग अ ट्रेमेंडस कमबैक एंड इसीलिए 2 पॉइंट मिला उनको और एक और जीत हासिल कर ली उन्होंने और इसी के साथ ये पॉइंट्स टेबल फिर एक बार खुल गया है। गुजरात टाइटंस जो लगातार 4 मुकाबले जीत कर आ रहे थे इस मुकाबले में, वो मुकाबला हार गए और अब टूर्नामेंट फिर एक बार पूरी तरह से खुल गया है। क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। तो कहानी यह है कि आज पहले लखनऊ सुपर जो है पहले गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने न्योता दिया गुजरात को कि आप आइए पहले बल्लेबाजी कीजिए और गुजरात के लिए उनके कप्तान साहब जो है शुभमन गिल, उन्होंने एक ज़बरदस्त शुरुआत की वहाँ पर पारी की और 60 बनाया उन्होंने 38 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का मारा अपनी पारी में और उनका साथ बखूबी दिया फिर एक बार साई सुदर्शन ने, जो अब ऑरेंज कैप के हकदार बन गए हैं। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की फिर एक बार साई सुदर्शन ने। क्या कंसिस्टेंसी दिखाई उन्होंने, 56 बनाया, 37 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्का मारा। और जब ये दोनों साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे, इन्होंने जोड़ा 120 रन जोड़ा और 12वां ओवर चल रहा था। 12वां ओवर खत्म हो गया था। पर फिर भी मुझे लगा थोड़ी धीमी है शुरुआत, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज ऐसे नहीं है, वो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड नहीं है कि वो खुलकर बल्लेबाजी करें। और वो जो चीज़ थी ना उनको मतलब ले डूबी, क्योंकि इन दोनों का काम है धीमे खेलना। ये मैं बार-बार कहते रहता हूँ कि ये शुभमन गिल और साई सुदर्शन वनडे क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त हैं। साई सुदर्शन को तो फिर लंबे फॉर्मेट में सोच रहे हैं इंडिया कि वो खिलाए उनको, पर शुभमन गिल का ये फॉर्मेट ही नहीं है, मैं बार-बार कहता रहता हूँ, पर सब लोग उसको टी20 में भी खिलाने की फिराक में रहते हैं। और वही चीज़ हुआ, पहले शुभमन गिल आउट हुए, आवेश खान ने जो है पहला उनका विकेट निकाला और उसके बाद जो है वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो गया गुजरात टाइटंस के लिए। क्योंकि उसके फ़ौरन बाद जो है साई सुदर्शन का भी विकेट गिरा। बिश्नोई ने उनका विकेट निकाला और जो है आसान होता गया, फिर उसके बाद एक-एक करके विकेटें गिरती गई। 122 पर साई सुदर्शन का विकेट गिरा, फिर वॉशिंगटन सुंदर का भी विकेट रवि बिश्नोई ने निकाला, 127 पर 3 हुआ और उसके बाद 145 पर 4 हुआ, जब जॉस बटलर को दिग्वेश राठी ने आउट कराया और जो है पूरी तरह से जो है पारी को ढीला कर दिया वहाँ पे, मतलब जो पकड़ बनी थी गुजरात टाइटंस की पूरी तरह से ढीली पड़ गई। दिग्वेश राठी ने एक नया सेलिब्रेशन मोड देखा। उन्होंने जो है दिखाया जब उन्होंने जॉस बटलर का विकेट निकाला और इसी के चलते जो है पारी और भी ज़्यादा लड़खड़ाती गई और फिर एंड में शर्फिन रदरफोर्ड ने बहुत कोशिश की, 22 बनाया 19 गेंदों में, पर जो शुरुआत मिली थी उसके बाद वो बिल्डअप नहीं हुआ। आखिर के 8 ओवर में सिर्फ 60 रन बने। जब आपको 120 का शुरुआत मिलता है, फिर आप कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा एक स्कोर खड़ा करें, वो हुआ नहीं। आखिर के 60 ओवर में सिर्फ 60 रन बने और उसी के वजह से जो है पूरी तरह से जो है गुजरात की जो पारी का जो मोमेंटम था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। शार्दुल ठाकुर ने पिछले कुछ मुकाबलों में कुछ कमाल नहीं किया था। आज उन्होंने 2 विकेट निकाले और जो है आखिरी ओवर में 2 विकेट निकाले। उन्होंने पहले शर्फिन रदरफोर्ड का विकेट निकाला और फिर राहुल तेवतिया का विकेट निकाला और पूरी तरह से उस पारी का बंटाधार कर दिया। शार्दुल ठाकुर 2 फॉर 34, रवि बिश्नोई ने 2 फॉर 36 निकाला, 1 फॉर 32 निकाला आवेश खान ने, 1 फॉर 30 निकाला दिग्वेश राठी ने और वहीं पर जो है पूरी तरह से गुजरात टाइटंस का पूरा प्लान जो है चौपट हो गया। और कहाँ वो सोच रहे थे कि 220 तक लेके जाएँगे स्कोर को, वैसा कुछ नहीं हुआ। 200 भी नहीं बना, 200 के काफ़ी नीचे बना 180 और बहुत मतलब उस स्टेज पर मुझे लग रहा था जब शुरुआत हुई कि और तेज़ी से रन बनाएँगे, जब बल्लेबाज़ी हुई शुभमन गिल और साई सुदर्शन, वो हुआ नहीं और उसी की वजह से उनकी पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। मुझे लग रहा है कि गुजरात टाइटंस को अपनी ओपनिंग कॉम्बिनेशन फिर एक बार सोचना चाहिए। मुझे पता है सबको लगेगा कि मैं क्या बेवकूफ़ वाला बात कर रहा हूँ, पर बात ये है कि शुभमन गिल जो है वो टी20 क्रिकेट में वो उस तरह की बल्लेबाज़ी नहीं करते हैं जो चाहिए
और मेरे ख्याल से इस बात पर जो है गुजरात टाइटंस को फिर एक बार सोचना चाहिए, जब आपके पास जो है वहाँ पर जॉस बटलर जैसा एक बल्लेबाज मौजूद है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप उसको नंबर 3 पर लेके आते हैं, वो 13वें ओवर में आया बल्लेबाजी करने को और पूरी तरह से मोमेंटम चला गया पारी का। तो वही देखिए, वही हुआ उनके साथ, 181 का चेस था आज। मगर लखनऊ सुपर जायंट्स अगर सोच रहे थे कि मुश्किल होगा, ये होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज जो है मिचेल मार्श मौजूद नहीं थे और उनको जो है बदलाव करना पड़ा और ऋषभ पंत जो है वो खेल रहे थे आज ओपनर के तौर पर। मैं क्या कह रहा था पहले दिन से कि ऋषभ पंत को ओपन करना चाहिए, आज उन्होंने किया आखिरकार और फ़ायदा हुआ उनको, क्योंकि उन्होंने आज एक अच्छी शुरुआत दी मार्करम के साथ मिलकर। 65 रनों की साझेदारी की वहाँ पर। मार्करम ने 58 बनाया 31 गेंदों में और 9 चौके मारे और 1 छक्का। 65 रन की साझेदारी। पावर प्ले के बाद पंत का पहला विकेट गिरा और उसके बाद जो है फिर एडन मार्करम ने एक साझेदारी की वहाँ पर निकोलस पूरन के साथ। फिर एक बार निकोलस पूरन ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। यार इस बंदे का क्या करे यार, मतलब एक ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहा है, लय पकड़ा है उन्होंने। उन्होंने आज गेंदबाजों की मतलब घटिया खड़ी कर दी यार फिर एक बार। निकोलस पूरन जिस तरह से इस बार बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज एक बार फिर उन्होंने बनाया 61 रन 34 गेंदों में। 7 छक्के मारे उन्होंने, 1 चौका मारा और उन्होंने बताया कि क्यों टी20 क्रिकेट में अब छक्के मारना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने जो है साई किशोर की गेंदबाजी की बहुत पिटाई की, बहुत पिटाई की। और उसके बाद क्या था, जब वो आउट हुए तब तक मैच पूरी तरह से गुजरात टाइटंस के हाथ से निकल चुका था और एंड में जाकर जो है अच्छी पारी के लिए आयुष बदोनी ने 28 नाबाद रहे और एक जो है छक्का मारा उन्होंने और 2 चौके मारे आयुष बदोनी ने और पूरी तरह से मैच जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास है। आखिर में थोड़े बहुत मौके बने थे वहाँ पर गुजरात टाइटंस के लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने एक डीप में आयुष बदोनी का डीप स्क्वायर लेग पर एक कैच छोड़ा और मोहम्मद सिराज ने जो है एक थ्रो किया डीप पॉइंट से। वो जो है जॉस बटलर जो है रन आउट करने की कोशिश में गेंद उनके हाथ से छूट गई और बल्ला गे बेल तो निकल गया पर वो जो है मौका गवा दिया उन्होंने वहाँ पर। बहुत बढ़िया मौका था, मौका पूरी तरह से गवा दिया और आई थिंक दैट उसके लिए आप मानोगे कि गुजरात टाइटंस के पास आज बहुत मौके थे, बहुत मौके थे आज वापसी करने के लिए और मैच जीतने का। उन्होंने अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है और उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है उनके दोनों ओपनर को। और जो उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया और थोड़ा तेजी से रन बनाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से पिच थी आई थिंक उस तरह की पिच पर आई थिंक और रन बन सकते थे, पर उन्होंने द पूरा बैटिंग कॉम्बिनेशन पूरा तहस नहस हो गया। गुजरात की अगर कोई कमजोरी है वो उनकी मिडिल ऑर्डर है और आज फिर एक बार वो साफ हो गया, क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर में वॉशिंगटन सुंदर को आज मौका मिला, शर्फिन रदरफोर्ड, राहुल तेवटिया, शाहरुख खान, ये सब जो है मतलब ज़्यादातर इनका काम नहीं बना है इस बार और ज़्यादा जो है वो टॉप ऑर्डर से रन बना है। और खास तौर पे साई सुदर्शन और जॉस बटलर, जब वो नहीं चलते ना और या वो एक के पीछे एक आउट हो जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर के पास कोई प्लान नहीं है। और आज लखनऊ की गेंदबाजी समझदारी वाली गेंदबाजी की थी उन्होंने, शार्दुल ठाकुर ने और दिग्वेश राठी ने, आवेश खान ने, बिश्नोई और मार्करम ने भी एक ओवर डाला। पर जो वापसी की ना, आई थिंक फुल क्रेडिट टू लखनऊ सुपर जायंट्स। मुझे नहीं लगा था कि वो वापसी कर पाएंगे। फुल मार्क्स और उसके लिए कप्तान ऋषभ पंत को भी पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। और मैं जैसे पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, ऋषभ पंत को यहाँ पर ओपन करना चाहिए, ही हैज़ टू ओपन। उन्हें दिखाना है भारत के सेलेक्टर्स को कि टी20 क्रिकेट में वो ओपन करने के लिए तैयार हैं। अगर वो दिखा दे तो देन ही विल पुट संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल अंडर प्रेशर, क्योंकि पूरा गेम ही बदल जाता है फिर। क्योंकि ये सब कंटेंडर्स हैं ओपनर्स के लिए। शुभमन गिल मेरे हिसाब से कंटेंडर नहीं है, कितना भी कह ले कोई भी, बट शुभमन गिल इज नॉट अ कंटेंडर फॉर द ओपनर स्लॉट इन टी20 क्रिकेट। सब लोग उसको वाइट बॉल का कप्तान और पता नहीं क्या क्या बनाने के लिए तैयार है, बट आई थिंक द कंटेंडर्स आर संजू, अभिषेक शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल। और कोई आए आगे तो बात अलग है, पर दीज आर द कंटेंडर्स फॉर टी20 क्रिकेट। हाँ, वनडे क्रिकेट में आप सोच सकते हो साई सुदर्शन के बारे में। यू कांट थिंक अबाउट साई सुदर्शन इन टी20 क्रिकेट, क्योंकि वो गेम ही अलग बन चुका है यार। मतलब और देखा हमने उसका एक नतीजा,
वैसे आपको बता दें आज इस जीत के बाद तो है पॉइंट्स टेबल में थोड़ी फेरबदल हुई है। अब लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 3 पर पहुंच गए हैं और गुजरात टाइटन्स नंबर 2 पर आ गए हैं, दूसरी लगातार हार है। दिल्ली कैपिटल्स अभी भी टॉप पर बना हुआ है, पर ये भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। पर ओवरऑल फुल मार्क्स टू लखनऊ सुपर जायंट्स फॉर द वे दे फॉट बैक, और आखिर का 8 ओवर जो था उसी में पूरा खेल तमाम कर दिया। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।